खान आपकी खिदमत में सरगर्मियों की दुनिया में, बेदारी की दुनिया में आमिरी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मेरे दोस्तों। ईदेन का जो मौका होता है, मोहब्बत की बात होती है, मिलन की बात होती है, इत्तेहाद की बात होती है, अमन की बात होती है, इंसानी ताल्लुकात को जिंदा रखने की बात होती है, दीन और मज़हब का जो रिश्ता है उसको मजबूत करने की बात होती है, इत्तेहाद के जो जज्बात होते हैं, ह्यूमन बींग्स के जो कनेक्शंस होते हैं, जो इंसानी जज्बात के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, अच्छे जज्बात होते हैं, इजहार महफूज़ ज़मीर की बात होती है, सिफ़ात की बात होती है, किरदार की बात होती है। मेरे दोस्तों, ख़ासकर कौम के अंदर इत्तेहाद को बढ़ाने के लिए, अमन पैदा करने के लिए, दिलों को साफ़ करने के लिए, हमारे मामलात में सफाई पैदा करने के लिए ईदेन का मौका आता है। ख़ासकर ईद उल अज़हा की बात क्यों ना हो, ईद उल फितर की बात क्यों ना हो, जो नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, और ईदेन में ज़ायद तकबीरों के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में सरवर कायनात के सदक़े में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सदक़े में इबादतों में अफजल नमाज है। नमाज को हम अल्लाह ताला की बारगाह में अदा करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना ज़रूरी है, ज़िम्मेदारान हज़रात चाहे इल्मी क्यों ना हो, आम क्यों ना हो, माली अफराद क्यों ना हो, कारोबारी फ़र्द क्यों ना हो, सरकारी अफसर भी क्यों ना हो, ईदेन का जब मौका आता है, रमज़ान और बकरीद की ईद की नमाज की जो बात आती है, इत्तेहाद को सामने रखना ज़रूरी है। आइए मैं आपको बताता चलूँ, हैदराबाद की सरज़मीन, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मीर उस्मान अली खां, अब्दू मुहिउद्दीन, अमजद हैदराबादी, बहुत सारे नाम हैं गिनाने के लिए। और यहीं पर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौरा भी हुआ था, जिक्र भी हुआ था। कुछ महीने यहाँ पर हज़रत औरंगज़ेब भी रह चुके हैं हैदराबाद की सरज़मीन में। तो ये हैदराबाद की सरज़मीन में एक अच्छा कानून है, अच्छा रिवाज है, अच्छी रिवायत है। ईदगाह में क्यों ना हो, मक्का मस्जिद में क्यों ना हो, जब पहली फुर्सत में पहली जमात के साथ ईद की नमाज हो जाती है, तो दूसरी नमाज दूसरे मौके पर नमाज का इंतज़ाम आप देख रहे हैं। मैं जिस मैदान में, जिस गोशे में, जिस चार मीनार के दामन में खड़ा हुआ हूँ, पीछे की जानिब जामिया मस्जिद है। उसी मस्जिद में 10 बजे या सुबह के 10:30 बजे, रमज़ान की बात क्यों ना हो, बकरीद की बात क्यों ना हो, जो हजरात लेट से आते हैं, जवान क्यों ना हो, बूढ़े आदमी क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी के पास एक घर होता है, एक घर में कई अफराद होते हैं, कम अफराद होते हैं। ईद की नमाज के मामले में बच्चों का ख्याल रखना ज़रूरी है, बड़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, बीमारों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हमारी माँ बहनें कहाँ तक सही वक्त में घर के सारे अफराद को तैयार करके बाहर निकाल सकती, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ईद की नमाज की तमन्ना हर किसी के सीने में होती है, हर किसी की रूह के अंदर होती है, हर किसी के ईमान के अंदर होती है। जब ईद की नमाज छूट जाती है तो सोचो मेरे दोस्तों, कितना गम होता है, वो कितना रंजीदा हो जाता है, और ऐसी हालत में उसके दिल से आह भी निकल सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसानों के दिल का लिहाज करो, मोमिनों के दिल का लिहाज करो, जज्बात का लिहाज करो, एक साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करो। तभी तो अल्लामा इक़बाल ने कहा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। मेरे दोस्तों, नमाज में बराबरी है, इंसाफ है, मोहब्बत है, हमदर्दी है, इंसानियत है। क्या कहूँ मेरे दोस्तों, बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारे सिफ़ात हैं। ये अल्लाह ताला की देन है, सरवर कायनात के सदक़े में फरिश्तों के लिए, इंसानों के लिए, ईमान वालों के लिए। तो नमाज का जो मामला है, देर से आने वालों के लिए दूसरी जमात का इंतज़ाम करने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि आज जो दौर है साइंटिफिक टेम्परमेंट का दौर है,
ज़्यादा आबादी का दौर है, हर घर में हर किस्म की सहूलत नहीं होती। ज़रा सोचिए, बीमार जो बुजुर्ग होते हैं, बीमार नौजवान भी होते हैं, छोटे मोटे बच्चे भी होते हैं, हमारी माँ बहनें किस तरह से सही वक्त में उनको तैयार करके बाहर निकाल सकते हैं, सोचने की ज़रूरत है। तो लिहाजा बिला किसी इम्तियाज़ के, बिला किसी अदर काइंड ऑफ फीलिंग के लेट से आने वालों के लिए जमातों का इंतज़ाम करना भारत के हर शहर का यह फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं और हम देख रहे हैं। दिल्ली की बात क्यों ना हो, हैदराबाद की बात क्यों ना हो, कलकत्ते की बात क्यों ना हो, मद्रास की बात क्यों ना हो, लखनऊ की बात क्यों ना हो, कहीं की भी बात क्यों ना हो, तो हज़रात लेट से आते हैं। लेट से देखिए, हर कोई देर से नहीं आता। जैसे कि दानिशमंदों ने कहा, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो लिहाजा ईदेन के मौके पर ज़िम्मेदारों को मैं फिर एक बार बाखबर करता हूँ, बेदार करता हूँ कि मनमानी की जगह मोहब्बत से काम करें, इत्तेहाद से काम करें, अल्लाह ताला की जो देन है उसका शुक्रिया अदा करें, सरवर कायनात का फरमान का लिहाज करें, औलिया इस्लाम का जो रास्ता था मोहब्बत के साथ, हर कौम के साथ, हर इंसान के साथ, तो उसका भी लिहाज करें। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि बकरीद ईद उल अज़हा की बात क्यों ना हो, रमज़ान ईद उल फितर की बात क्यों ना हो, दूसरी जमात बनाना ज़रूरी है। ऐसा करने से सबके लिए आत्मा की शांति का सामान होता है। जिंदा क्यों ना हो, मरने वाले भी क्यों ना हो, सबके लिए खुशी का सामान होता है। जिनके रिश्तेदार मर चुके हैं, अगर वो लेट से भी आकर के नमाज़ पढ़ता है, जिसका पता उनको चलता है, खुश होते हैं कि हमारे घर वाला एक फ़र्द आज ईद की नमाज़ दूसरी जमात में ही सही पढ़ चुका है, उसकी तरफ से हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ राहत नसीब होगी। तो लिहाजा इन तमाम बातों का ख्याल करना ज़रूरी है। इसीलिए मज़हब इस्लाम की आवाज़ है, दीन की आवाज़ है, भारत की आवाज़ है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। अपने लिए इनफरादी तौर पर खुदगर्जी की बुनियाद पर परिंदा भी जीता है, हैवान भी जीते हैं। अशरफुल मखलूक़ात में इंसान का शुमार है, उस पर ईमान है अल्लाह ताला की बारगाह से, सरवर कायनात की बारगाह से, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ तो ईमान की बुनियाद पर इंसानी बिरादरी को, इत्तेहाद को, अमन को साथ रखना ज़रूरी है। मैं महमूद अली खान, हैदराबाद मीनार की सरजमीन से, मोहम्मद सलीम का शहर है, नवाब मीर उस्मान अली खान का शहर है। मैं यहाँ से आप सबकी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भारत।